ऐसा है वैसा है, आप ऐसे कोई कोई खुश है तो मैं दुखी क्यों हूँ किसी को खुश देख के? अगर कोई दुखी है तो किसी को दुखी देख के मैं खुश क्यों हो जाऊँ, है ना? तो हर किसी को खुश रहने का हक है, हर किसी को खुश रहना चाहिए। आई एम हैप्पी कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे खुश है। सीरियसली आई एम हैप्पी कि सब अपनी जगह पे खुश है। हर किसी को खुश रहने का हक है। पहले एक टाइम होता था कि हाँ, वो चीज़ें फील होती थी, ऐसा हो गया वैसा, बट नाउ आई थिंक कि एवरीवन इज हैप्पी इन देयर ओन लाइफ एंड एवरीवन हैज देयर लाइफ, है ना? हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, अच्छे से खुल के जीने का, एंड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम होगी भी क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी है। और फिर आप मुझे कमेंट करते हैं प्रीति ऐसे प्रीति वैसे, तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे वैसे कमेंट्स मत कीजिए प्लीज़। एंड आई ट्रूली आई वांट टू से कि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स आप मुझे बिल्कुल भी मत कीजिए। और आप मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो एंजॉय कीजिए, वो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो आप कमेंट कर सकते हो ना। और अगर आपको लगता है कि हम ऐसे बुरे बैड कमेंट्स करेंगे तो प्रीति खुश हो जाएगी, नो, मुझे ऐसा मुझे अब जेन्युइनली ना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए या हमें किसी के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या किसी को हमें किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे प्रीति बहुत चेंज हो गई। यस, आई एम चेंज, हेलो कंप्लीटली एवरीवन, चेंज। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये मैंने जो क्लिप आप लोगों को सुनवाई है, इसलिए सुनवाई है ताकि आप लोग भी समझ जाएँ कि अब अतरंगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब अब बहुत वो समझदार हो गई है वो। और जो उसने पहले किया था तब वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची, है ना? जो कुछ भी उसने अपने ससुराल वालों की बेइज्जती की थी वो बचपने में की थी। अब वो बड़ी हो गई है और समझदार हो गई है ना? आज के व्लॉग में जो उसने महान बनने की कोशिश की है, उसने कहा है कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर किसी के लिए बुरा लिखोगे और मैं खुश हो जाऊँगी, तो आप गलत सोचते हो। मैं पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ। तो हँसी आती है इन लोगों के ऊपर। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, सब कुछ तो कर देख चुकी है, सब कुछ। इतने सारे वीडियो इसने औरत ने बनाए हैं, इसकी बहन ने बनाए हैं, है ना? इसने दूसरे विदेशी चैनल से बनवाए हैं वीडियो, है ना? कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कुछ नहीं बिगाड़ सकी उसका ये। इसने पूरी कोशिश कर ली उसको डाउन करने की, अपनी तरफ से। एड़ी-चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो अब ये महान बनने की कोशिश कर रही है। अब इसका ये दूसरा रंग सामने आया है लोगों के। तो इसको बोलते हैं तिर्या चरित्र, तिर्या चरित्र, ठीक है? जब कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो अब महान बनने की कोशिश कर रही है। तो पूरी तरह से कोशिश कर चुकी है। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है ना? कहते हैं ना कि जब किसी एग्ज़ाम्पल दिया जाता है किसी मक्कार इंसान का, किसी को सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि वो बंदा बहुत मक्कार है, ऊपर से तो बड़ा बगला भगत लगता है, यानी कि बड़ा सज्जन लगता है, बड़ा अ, अच्छा इंसान है वो, लेकिन अंदर से बगला भगत है। क्योंकि बगला जो होता है ना, बगला, वो ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं पानी में, और एक टाँग से खड़ा होता है वो, है ना? तो ये कहा जाता है कि वो बगला एक टाँग पर इसलिए खड़ा होता है ताकि मछलियों को ऐसा लगे कि वो भगवान जी के ध्यान में है। एक टाँग पर खड़ा है और वो भगवान के ध्यान में है। अब उसने जो है मछलियाँ खाना बंद कर दिया है। अब तो वो सिर्फ़ भगवान के ध्यान में है। तो उसके फेर में आकर उसके ऊपर विश्वास करके मछलियाँ उसके आस-पास आ जाती हैं। और वो जैसे ही मछली उसके पास आती है, वो बगला भगत एक टाँग पर खड़ा हुआ, तुरंत मछली को अपनी चोंच में दबाकर खा जाता है, सटक जाता है। तो इसलिए ये कहावत पड़ी है कि बगला भगत है वो, कोई मक्कार इंसान को जब कहा जाता है तो। तो वही बगला भगत आज ये बन रही है, ठीक है? तो मत आइएगा इसके कहने में। ये अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा चुकी है, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर चुकी है कि वो डाउन चला जाए, डाउन चला जाए। वो इतना मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की है इस फैमिली ने उसको, है ना? पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, पूरे परिवार ने उस बंदे को, एक बंदे को घेर रखा था और वीडियोज़ बनाए जा रहे थे चारों तरफ से। अपने वीडियोज़ कम पड़ रहे थे तीनों बहन-भाई के, तो अ, विदेशी चैनल खड़े किए गए, विदेशी चैनल से वीडियो बनवाए गए। इसने प्रमोट किया उन चैनल को, है ना? तो
ये नहीं बदलेगी कभी भी, ये सिर्फ मौके की तलाश में है। जिस दिन इसको कोई मौका ऐसा मिल गया कि ये अंकुश की गर्दन दबोचवा दे पुलिस वालों से, ये तुरंत कर देगी वो काम। ये इतनी घटिया औरत है ना? ये इसका कोई सुधरा हुआ रूप हमारे सामने नहीं आ रहा है कि ये बहुत अच्छी बन गई है, ये बड़ी समझदार हो गई है। ये सिर्फ समय का इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा मौका मेरे हाथ आए ताकि मैं उसके ऊपर पलटवार कर सकूं, क्योंकि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है कोर्ट में देने के लिए उसके खिलाफ, ना ही वकील को देने के लिए कोई सबूत है। वकील तो झूठे सबूत भी बना देते हैं, लेकिन झूठे सबूत कहाँ तक वो लोग कोर्ट में रख पाएंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं इसको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए ये यहाँ अब बगला भगत बन गई है। ठीक है, एक क्लिप और लगाऊंगी जो इसने जहर उगला था। याद है आप लोगों को, जब ये लोग कानपुर से शिमला पहुंचे थे सीधे कि हम तो वहां रहने जा रहे हैं, वो सब हुआ था। और वहां इन्होंने नौटंकी कर दी थी कि हमारे खिलाफ कंट्रोवर्सी कर दी उसने, क्योंकि इन्होंने उसको बदनाम किया था। उसने अपने रिप्लाई वीडियो बनाए थे और उन रिप्लाई वीडियो को इन्होंने चुपचाप सुना नहीं बैठकर, है ना? इस पूरे परिवार ने उसके ऊपर पलटवार किया। अरे उसकी सुनते तो सही, वो अपना पक्ष ही तो रख रहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए था? इन्हें ये फर्क पड़ रहा था उससे कि वो अगर अपना पक्ष रख रहा था, अपनी तरफ की कहानी बता रहा था, तो इनका जो सफेद पोश नकाब इन्होंने पहना हुआ था वो उतर रहा था। जो इन्होंने जो अपने ट्रू सब्सक्राइबर को दिखा रखा था कि हम लोग कितने शरीफ हैं, वो जब अपनी साइड की स्टोरी रख रहा था तो इनके चेहरे पर से नकाब उतार रहा था। वो इनको सहन नहीं हुआ और इन्होंने उसके रिप्लाई वीडियो के बदले में रिप्लाई दिए। पूछो इनसे, तुम तो पहले से ही सब कुछ बहुत कुछ बता चुकी थी, है ना? तो उसको अपनी तरफ की स्टोरी रखने देते चुपचाप, अगर तुम थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर शर्म थी तो। लेकिन इन्होंने वो नहीं होने दिया। और उसके बाद इसने तो कानपुर में जाकर भी किस तरह के वीडियो बनाए, वो मैं आपको लोगों के सामने डालूंगी क्लिप। ठीक है, तो मत विश्वास करना बस, मैं तो आप लोगों के लिए इसलिए ये छोटा सा वीडियो लेकर आई थी कि ये कुछ नहीं बदली है। ये वही है, वही घटिया अतरंगी है। ये उसी परिवार की कहते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे बहन भाई, तीनों बहन भाई। माँ इनके साथ मिली हुई है, ये कभी नहीं बदलेंगे। और अब इसको अपनी हार निश्चित सामने से दिखाई दे रही है कि मैं हार जाऊंगी, मैंने गलत केस किया है, मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं हुए थे। क्योंकि जो भी इसने वाईटी पर अत्याचार बताए हैं वो चीजें नॉर्मली होती हैं घरों में। ठीक है, जैसे पहला दूध, पुराना दूध पीने में लगाना, ताजे दूध उबाल कर रख देना, हर गृहिणी करती है ऐसा, है ना? और एक जच्चा को डायपर फेंकने ना जाने देना, उसकी परवाह करना कि इसके शरीर को हवा लग जाएगी। तो ये भी इसने अत्याचारों की श्रेणी में रखा था, जबकि ये किसी अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता है। जब इसने ये सब कहानियां वकील को बताई होंगी ना, पीएचडी ने तो बताई थी इसको सारी चीजें, ये सब चीजें तेरे अत्याचार की श्रेणी में आती है। तुझे जो है घरेलू हिंसा हो रही है तेरे साथ, ये सब चीजें उस पढ़े लिखे पीएचडी ने इसके दिमाग में डाली। और कहते हैं ना कि जो अपने दिमाग से नहीं चलते हैं वो हमेशा मात खाते हैं। जिन्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता है, जो दूसरों की बुद्धि से चलते हैं। इसमें तो बुद्धि नाम लेना, इसके साथ बुद्धि का नाम जोड़ना तो बहुत ही बेइज्जती हो जाती है बुद्धि की, क्योंकि ये बुद्धि के आसपास भी नहीं है। इसका दिमाग खाली है, खाली है और खाली है बस। कहीं भी बुद्धि का नामो निशान इसके आसपास भी नहीं है। यदि बुद्धि होती तो जो चीजें इसने वाईटी पर हमें बताई कि मेरे साथ जो भी अत्याचार हुए, ये हुए कि मुझे पुराना दूध पीने को दिया जाता था, मेरे साथ मुझे डायपर फेंकने नहीं दिया जाता था, और ये अत्याचार इसके साथ हुए थे। तो वो चीजें अत्याचार में तो आती नहीं है। वो चीजें तो केयर हो रही थी इसकी। स्कूटी अगर ये लेकर जबरदस्ती लेकर जाती थी तो वो ये कहता था कि तेरे पास लाइसेंस नहीं है, अगर तुझे पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा? तो इन चीजों को वो टोकता था। तो बस जी बस, अब मैं लगा रही हूँ दूसरा क्लिप
आप उस क्लिप को देखिए कि इसने कितना ज़हर उगला है शिमला से आने के बाद। फिर जो दोबारा से कानपुर आ गए, इतना सारा ज़हर उगला इन्होंने वहाँ, इतने सारे वीडियोज़ बनाए, फिर कानपुर आके फिर से ज़हर उगला इसने। तो मैं वो क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग सुनिए और बिल्कुल इस पर विश्वास मत करिए, ये कभी नहीं बदलेगी, ये ऐसी ही रहेगी। इसके जो ज़हर भरा हुआ है ना अंकुश के लिए इसके दिमाग में, वो ऐसे ही भरा रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगी। अब तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, इसलिए खिसियानी बिल्ली कहते हैं ना, खंबा नोचती है, तो ये खंबा नोच रही है। मतलब पूरा मेरा डिसाइडेड था कि अब मुझे मम्मी के पास ही रहना है हमेशा, और अपना मैंने सारा सामान सारा पैक करके साथ में ले गई थी। फिर घर पे जाके मैंने सोचा कि चलो इतना अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे, अच्छे से मम्मी के साथ रहेंगे, है ना, और सारी चीज़ें करेंगे। फिर हम पहले शिमला गए थे, तो शिमला भी का बर्थडे था, वो सब सेलिब्रेशन भी क्या हम दिखाते थे कि चलो हम खुश हैं ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का। लेकिन आप जितना मर्जी दिखा लो, लेकिन आप अंदर से जब दुखी होते तो सबको दिख जाता है। और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्सी चलाएगी सिर्फ व्यूज़ के लिए, और इस कंट्रोवर्सी का कोई और पर्पस नहीं था। हमको इस कंट्रोवर्सी में खींचा गया, हम नहीं आना चाहते थे, ना हमें चाहते थे कभी ये कंट्रोवर्सी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि ये सब कुछ होना होता ना, तो शायद मैं ये चीज़ें उसी दिन से इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई थी जिस दिन मैंने अपना केस फाइल किया था। और चलो मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, मैंने सब कुछ सह लिया। एंड में मैंने अपना केस फाइल किया जब मुझे लगा कि नो दिस इज टू मच। आंटी चाय रख दी आपने, कि दिस इज टू मच। लेकिन जो आप कैरेक्टर पे बात करते हो ना, कैरेक्टर की बातें लेके आते हैं, वो बहुत गलत किया, बहुत गलत। और कचरा के साथ मिलकर ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आपने करी है। और आज तो मेरी जिंदगी खराब हुई ना, कल को किसी और लड़की की जिंदगी खराब होगी, कल को वो रोएगी। प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है जिनको मैंने चूज किया था। और जिनको मैंने चूज किया उनमें क्या प्रॉब्लम है कि उनको सिर्फ सेल्फिशनेस दिखाई दी, उनको सिर्फ लालच दिखा। किस चीज़ का लालच? यूट्यूब का लालच। जैसे कि कचरा ने बोला था कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं यार, हम तो इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं, हम ये वो करते हैं, हम यूट्यूब नहीं कर पाए। आप तो इतने स्मॉल से विलेज से उठ के यूट्यूब कर रहे हो ना। और जब लगा कि मैं इसको पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाऊंगा, सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल पाएंगी, देन आपने शादी से मना कर दिया। और हस्बैंड की गलती ये है कि वो उसके पास गया, कचरे के पास गया, और उसके साथ मिलकर चीज़ें करनी शुरू कर दी। बच्चे के DNA के लिए बोलते हो, और मदर बोलती है बच्चा पीछे से लेके आई है ना। पूरी फैमिली आपकी शादी के बाद इस कचरे से मिली हुई है, और मुझे उस चीज़ का कुछ भी नहीं पता है कि आपकी फैमिली उससे मिली हुई है। काश मैं उसी टाइम पे समझ जाती जब आपकी सिस्टर ने मैसेज किया था कि एक चैनल है, रिएक्शन चैनल, जो आपका और कचरे का, पहले कचरा उसको चलाता था, अभी आप भी साथ मिलकर उसको चला रहे हो। उनके साथ जब आपकी सिस्टर मिली हुई थी, मैं तभी समझ जाती चीज़ों को। तो मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहती हूँ आप लोगों से कि आप कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हो, कैसे कैसे दोगले हो आप। डबल स्टैंडर्ड नहीं बोलूँगी मैं आपको, सिर्फ मैं आपको बोलूँगी दोगले लोग होते हैं, दोगले, जो ऑन कैमरा, मुझे क्या नहीं पता है, मैं हस्बैंड की बात करी क्या, मुझे नहीं पता है कैमरा ऑन होते ही आपके घर में कैसा माहौल शुरू होता है। हाँ आंटी पूछना क्या बोल, क्या हुआ आंटी, पूछना क्या बोल रहे हैं। प्रिया दीदी बाहर से साइड के साथ है, तो मैं सोचा कि चलो एटलीस्ट अपना अपडेट दे दूँ कि कहाँ हूँ, क्या चीज़ें चल रही है। तो मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैमरा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग होती है, कैसे कैमरा के सामने सारा कुछ अच्छा दिखाने का चीज़ें चलती है, लेकिन पीछे से आप लोगों ने कितना गलत किया है किसी इंसान के साथ। ऑन कैमरा अच्छा बनने से कोई अच्छा नहीं हो सकता। और बोलते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ। जिस इंसान से अपनी गृहस्थी नहीं संभाली गई, वो क्या इन्फ्लुएंसर बनेगा। बच्चे के लिए बोलते हैं मैं बच्चा लेके रहूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बच्चे के लिए आपने कभी कुछ किया भी है क्या? आज आपको याद आ गया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लो, वो भी जो फीडिंग, मतलब फीडिंग बच्चा है, फीड ले रहा है।